अभी जो हमने वाणी ली संत पलटू दास जी की, दीपक बारा नाम का महल भया उजियार, महल भया उजियार नाम का तेज विराजा, शब्द किया प्रकाश मान सर ऊपर छाजा, दसों दिशा भई शुद्ध, बुद्ध भई निर्मल साची, छुटी कुमति की गांठ सुमति प्रगट होए नाची, होत छति सो राग दाग त्रिगुण का छूटा, पूर्ण प्रगट भाग कर्म का कलसा फूटा, पलटू अंधियारो मिटो बाती दीनी टार, दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। दीपक बारा नाम का अर्थ क्या है? जो शुद्ध नाम सतगुरु ने हमें दिया है, उसका दिया जलाया तो महल में उजाला हो गया। कौन से महल में? इस शरीर रूपी महल के अंदर उजाला हो गया। संतों की वाणियों में महल शब्द, घर शब्द, तीर्थ शब्द, घट का तीर्थ, ये जितने भी शब्द कहे गए हैं ये अपने बारे में, अपने ही अंदर के बारे में कहे गए हैं। घट माने ये जो सिर है ना, सिर, उस ऐसा लगता है जैसे एक मटका उल्टा रखा हुआ है। इसका पैंदा ऊपर है और मुंह जो है वो नीचे की तरफ है। ये गर्दन जो है उसका मुंह है नीचे से, तो एक मटका उल्टा रखा हुआ है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। संतों का अपना अंदाज है बात को कहने का। तो दीपक बारा नाम का महल भया उजियार, महल में उजाला हो गया। जब से मैंने नाम का दीपक जलाया, मेरे महल में उजाला हो गया। नाम का तेज विराजा, महल भया उजियार नाम का तेज विराजा, शब्द किया प्रकाश मान सर ऊपर छाजा। शब्द ने प्रकाश कर दिया। जब मैंने शब्द को इन अंतर में धारण किया तो शब्द ने अंतर में प्रकाश कर दिया। जब शुरू शुरू में हम अपने अंतर में देखते हैं ना, तो एकदम से कोई सूरज नहीं चमकने लग जाता, एकदम से नहीं चमकता। बिल्कुल गुप्त अंधेरा होता है, तो गुप्त अंधेरे में देखते 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 धीरे धीरे प्रकाश होने लगता है। दीपक बारा, एक बहुत बड़ा महल हो, अपने घर में ही लगा लो, दिया जलाओ तो कितना प्रकाश होता है। कोई पूरा घर थोड़ी उजाला हो जाता है, शुरू शुरू में तो नहीं होता, लेकिन होते होते हो जाता है। थोड़े ही दीपक की रोशनी में, कुछ और नहीं, कम से कम ये तो पता लगने लगता है कि दरवाजा कहाँ है और दीवार कहाँ है। इतना ही काफी है, शुरू के लिए इतना काफी है। अंधेरा तो मिटा, कुछ तो अंधेरा मिटा। महल में उजाला हो गया, नाम का तेज विराजा, शब्द किया प्रकाश मान सर ऊपर छाजा। शब्द ने ऐसा प्रकाश किया। शब्द मतलब क्या? गुरु के दिए हुए नाम को शब्द कहते हैं, जो सतगुरु ने नाम दिया। अभी के लिए वो नाम कुछ भी हो सकता है जो आप जप रहे हैं। मान लीजिए आप शिवो हम जप रहे हैं, ओम जप रहे हैं, वाहे गुरु जप रहे हैं, कोई भी नाम। शुरुआत के लिए कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन वास्तव में नाम वही जो गुरु ने दिया हो। मानसर ऊपर छाजा, मानसरोवर है अंतर में एक मानसरोवर, अभी आप जानते हैं मानसरोवर जो है अभी फिलहाल एक झील का नाम है, जिसमें कहा जाता है कि हंस विचरण करते हैं। मानसरोवर हमारे घट के भीतर, हमारे अंतर में एक झील है। ऊपर का कमल पार करेंगे ना तो आगे चल के एक झील आएगी, वो सचखंड धाम के पास होती है और बड़ी पवित्र कही जाती है। कि इतना पवित्र कि वहां कोई विरला, कोई साधु वहां पहुंचकर उसका रसा स्वादन करता है, उसमें स्नान करता है। उस मानसरोवर में दसों दिशा भई शुद्ध, बुद्ध भई निर्मल साची। ऐसा हो गया कि मानो दसों दिशाएं शुद्ध हो गई हों। जब से मैंने नाम का जाप किया, सब शुद्ध हो गया, सब पवित्र हो गया। बुद्ध भई निर्मल साची, इतनी बुद्धि ऐसी निर्मल हो गई कि बस अब उसमें केवल सत्य ही दिखाई पड़ता है। फिर कहा, छुटी कुमति की गांठ सुमति प्रगट होए नाची। जो कुमत थी, ये जो दुष्ट मन जो है, वो कुमति, बुरे विचार मन में उठा करते थे। कुमति, कुमति मतलब कुबुद्धि, कुमत, ऐसे ऐसे तर्क देता था मन कि अच्छे खासे इंसान को बुरे रास्ते पर चलाने में ये मन ही था। लेकिन क्या हुआ?
जब मैंने प्रभु के नाम से, सदगुरु के नाम से कि चोट इसमें लगाई, तो कुमति की गांठ छूट गई और सुमति प्रगट हुए नाची। सुमति प्रगट हो गई। सुमति मतलब क्या? यही बुद्धि अब सही तर्क वितर्क देती है। यही मन जो कभी बुरे रास्ते पर चलने के लिए उकसाता था, प्रेरित करता था, मोटिवेट करता था, तो इसे कुबुद्धि बोलते थे। यही बुद्धि अब सुतर्क देती है, अच्छे तर्क देती है, सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो बस यही बुद्धि अब सुबुद्धि बन गई। छुटी कुमति की गांठ, सुमति प्रगट हुए नाची, होत छतीसों राग, दाग त्रिगुण का छूटा। बड़ा मजेदार बात है। होत छतीसों राग, छतीसों राग होने लगे। कौन से राग होने लगे? अनाहद नाद भीतर बजने लगा, अनाहद नाद भीतर सुनाई देने लगा। ये दीपक 12 नाम का एक ऐसा समय आता है, भीतर ध्यान क्राउन चक्र पर लगाना होता है, सिर की चोटी पर जो आज लगवाया था ना, ऊपर की तरफ देखो, तो ऊपर देखते देखते अवस्था आती है, जो अनाहद नाद बज रहा होता है वो तेजी से बजने लगता है। शुरू शुरू में नहीं बजता, लेकिन कानों में ईयर प्लग लगा लें, कुछ समय तक सुने, सुनते सुनते समय आता है जब वो तेजी से बजने लगता है। होत छत्तीसों राग, ऐसा लगता है जैसे 36 राग हो रहे हैं। दाग त्रिगुण का छूटा, त्रिगुण यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुणों से पूरी प्रकृति बनी है। कुछ सतोगुणी लोग हैं, कुछ तमोगुणी लोग हैं, कुछ रजोगुणी लोग हैं, लेकिन इन तीनों गुणों को ही उन्होंने दाग कहा, धब्बा कहा। वास्तव में आत्मा शुद्ध है, निर्मल है, बुद्ध है। ये अष्टावक्र गीता में सीधी सीधी भाषा में फरमाते हैं कि तुम क्या, जब जनक जो है भ्रम में पड़ते हैं, तो जनक को भ्रम से निकालने के लिए सीधी सीधी भाषा का प्रयोग करते हैं। अष्टावक्र बड़े प्यार से समझाते हैं कि मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धा बद्धाभिमान्य मान्यपि किवदंती असत्येयम या मति सा गतिर्भवेत। जो मुक्ति कहेगा कि मैं मुक्त हूं, वो मुक्त हो जाएगा। जो कहेगा कि मैं बंधन में हूं, तो वह बंधन में पड़ जाएगा। जो कहेगा कि ये त्रिगुण मेरे ऊपर प्रभावी हैं, तो वो इन त्रिगुणों के भीतर बंधा रहेगा। मतलब जब तक वो ये मानता रहेगा कि मैं तो सतोगुणी हूं, तो सतोगुणी तो आप सतोगुणी हो जाओगे। जब आप कहोगे कि मैं रजोगुणी हूं, लोग अपने आप को कहते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं कि मैं ब्राह्मणो अहम, क्षत्रियो अहम, वैश्यो अहम, शूद्रो अहम। अष्टावक्र जो है इन सभी का सारा सबकी काट करते हैं कि कौन सी भाषा की बात कर रहे हो भाई। कहते हैं कि ना मैं ब्राह्मण, ना हम ब्राह्मण है, ना हम क्षत्रिय, ना हम वैश्य, ना शूद्रो अहम, शुद्धो अहम, निरंजनो अहम, निराकारो अहम, निर्विकल्पो अहम। ना मैं ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना वैश्य हूं, ना शूद्र हूं। ये बाहर के टोटके मेरे ऊपर मत लगाना। अगर मानोगे तो ऐसे हो जाओगे। इसलिए जो जो लेबल अपने मन के ऊपर लगा रखे ना, उन लेबलों को उतार फेंको, उन लेबलों को हटा फेंको। तो लेबल हटा देने के बाद जो बचेगा वो शुद्ध बुद्ध चैतन्य होगा। अपने ऊपर सब तरह के लेबल हटाओ। जो जो लेबल लगाकर आप अपने आप को कोई भी बताते हो, जैसे आपने अपने आप को बोला मैं स्त्री हूं, आप अपने आप को स्त्री मानना शुरू करो तो स्त्री वाले गुण प्रकट हो जाएंगे। मैं पुरुष हूं, पुरुष वाले गुण प्रकट हो जाएंगे। मैं देह हूं, देह वाले गुण प्रकट हो रहे हैं आपके अंदर। दुनिया देह ही तो बनी फिर रही है। अपने देह को सजा रहे हैं, अपने देह को संवार रहे हैं, देह में डाले जा रहे हैं तरह तरह के व्यंजन। देह ही चाहिए, देह। देह मानोगे, बद्धाभिमानी बंधा, मुक्तोभिमानी मुक्ता। जो मुक्ति मानेगा कि मैं मुक्त हूं, तो मुक्त हो जाएगा। अष्टावक्र ने कोई लाग लपेट नहीं करी उसके ऊपर, बहुत सारे तिकड़म नहीं लगाए कि ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ये नाम जपोगे, ऐसा करोगे, फलानी समाधि लगाओगे, उसके बाद इतने आसन करोगे, इतने योग करोगे, इतने प्राणायाम करोगे, इतने टाइम के बाद मुक्त हो जाओगे। ऐसा नहीं। तुरंत कहा अभी और यही तुम मुक्त हो। तुरंत कहा
अभी और यहीं मुक्त हो। एक हीरा अगर गंदी नाली में गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं हो जाती। हाँ, वो गंदा जरूर है, अभी के लिए गंदा लग रहा है, हो सकता है ऊपर से देखने पर वो हीरो जैसा दिखाई ही ना पड़े। तो बहुत से लोग आपको गलतफहमी में ऐसा डाल सकते हैं। शरीर की सारा संसार आपको यही तो बता रहा है, तुम्हारा नाम संजीव मलिक है, तुम्हारा नाम सोनू है, तो तुम्हारा नाम टिंकू है, और तुम्हारा नाम सुमन है, और तुम्हारा नाम ये किसने बोला आपको? किसने बोला ये नाम है? किसने बोला? ये कोई हमारे नाम थोड़ी है। ये नाम लेने मात्र से हम अपने आप को ये मानना शुरू कर, बार बार एक झूठ को दोहराया जाए ना, वो सत्य हो जाता है। एक झूठ को दोहराया जाए वो सत्य हो जाता है। ये तो हिटलर जैसे लोग भी जानते थे, वो बोलते थे 100 बार एक झूठ को दोहराओ वो सत्य हो जाएगा। बस ऐसा ही होते होते हो गया। लोगों ने आपको बोला आप टिंकू हो तो टिंकू होते होते मैं टिंकू हूं, मैं टिंकू हूं, मैं टिंकू हूं, मैं टिंकू। इसीलिए तो नाम जो जपने को कहा जाता है वो क्या है? वो नाम आपको क्या क्या बोला जाता है? शिवोहम, 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 शिवोहम। क्या इसका मतलब? क्या? मैं टिंकू हूं, मैं टिंकू हूं, मैं टिंकू हूं। वो टिंकू को बदल के शिवोहम बदलने में टाइम लगा। बस उतने जितना उसके मन के ऊपर, जिसका अपने मन के ऊपर सम्मोहन हो रखा था, उस सम्मोहन को तोड़ने के लिए दूसरा सम्मोहन डालना पड़ता है। वरना जरूरत नहीं है, किसी सम्मोहन की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन क्योंकि सम्मोहित थे, इसलिए सम्मोहन को तोड़ने के लिए दूसरा सम्मोहन डालना पड़ा। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो नाम आप जप रहे हैं, एक दिन ये भी नहीं रहेगा। अब तक तो नाम का दामन पकड़े रखो, जरूरी है। जब तक आपके मन ने संसार को पकड़ा रखा था, उस सम्मोहन को तोड़ने के लिए एक नया सम्मोहन डालना जरूरी है अभी के लिए। लेकिन जब ये सम्मोहन टूटेगा तो फिर एक दिन ऐसा आएगा, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, एक वो अवस्था आएगी। जब आएगी तो जरा उस अवस्था का वेट कर। अभी मैं नहीं कहूंगा वो बात, क्योंकि अभी आई नहीं है, अभी नहीं आई है। नहीं आई है तो कोई बात नहीं, मान लेते हैं। अवस्था है, धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है, चैतन्य शुद्ध हो रहा है, तो कहते चलो, कम से कम अपने झूठ से तो बाहर आ जाओ। शुद्धो हम, निरंजनो हम, निराकारो हम, निर्विकल्पो हम, कहो। कम से कम झूठ से तो बाहर आओ, झूठ से तो बाहर आओ। परमात्मा दया करे जल्द ही बाहर आ जाए। आज से इस देह को देह मानना बंद कर दो, बहुत हो गया। देह का अभिमान बंद कर दो। मुझे भूख लगी है, भूख लगे तो ये मत कहना मुझे भूख, हाँ भूख लगी है, बस इतना काफी है। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं जो सत्य की राह पर चलते हैं, वो मैं शब्द का इस्तेमाल मिनिमम कर देते हैं, कम कर देते हैं। भूख लगी है, इतना काफी है। किसको लगी है? अब ये अंदर से सत्य आप जानते हो, क्योंकि संसार को बोलोगे तो संसार मजाक उड़ाएगा, उल्टा सीधा बोलेगा। इसी संसार ने तो गलत फहमी डाल दी है ना। गलत फहमी में पड़ गए हैं हम, थोड़े थोड़ी पड़े हैं, बतेरे पड़े हैं। जन्म बीत गए हैं, युग बीत गए हैं, बाहर ही नहीं आके दे रहे इस गलत फहमी के अंदर। ऐसा ऐसा गलतान हो गए हैं झूठ के अंदर कि अपने आप को झूठ ही मानकर बैठ गए। ये ये जो झूठ हमारे अपने ऊपर, हमने जो नाम, अपना नाम पकड़ लिया है ना, उस नाम की झूठ की परत को तोड़ने के, ये जो देह का अभिमान है ना, इस देह का अभिमान तोड़ें, जरूर तोड़ें। पुरुषों को अपने शक्ति का अभिमान होता है और स्त्रियों को अपने रूप का अभिमान होता है। अभिमान ही तो है, और क्या है? तो देह से जुड़ा हुआ ना। देह बीमार होगी तो मैं रुग्ण हूं, देह स्वस्थ होगी तो मैं अपने आप में डोले शोले लोग दिखाना शुरू कर देते हैं। हो क्या रहा है तो झूठ ना, है तो झूठ। एक दिन यही देह पड़ी होगी, किसका अभिमान करेगा? किसका अभिमान करेगा? ये देह पड़ी होगी, इतनी सुंदर, इतनी बनाते हुए। अभी सिद्धार्थ जी का सुना ना, सिद्धार्थ शुक्ला का, आप जानते हैं कितना शरीर को, कैसा सुगठित सुंदर शरीर बनाया हुआ था। हर रोज जिम को 3-4 घंटे वो व्यक्ति लगाता था। वो सम्मान है उनके प्रति, उनकी कलाओं के प्रति बहुत सम्मान है। लेकिन आज जिस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, अगर सोचें कि कितना हम अपने ऊपर कितनी भी मेहनत कर लें, शरीर को सजा लें, संवार लें, अंततः क्या? अंततः क्या? हाड जरे जो लाकड़ी, केश जले जो घास। हम सबके साथ नहीं होना क्या?
हार्ड ऐसे जलेंगे जैसे लकड़ी जलती है, और केश ऐसे जलेंगे, सिर के बाल ऐसे जलेंगे जैसे घास जलती है। इस देह का क्या अभिमान करना? क्या बात समझ में नहीं आ रही अभी भी? इस देह के पीछे कितने पागल हुए रहेंगे आखिर? आखिर इस देह के तो सारे सगे थे, इस देह के जो सगे थे, लिपट लिपट के रो रहे हैं लोग। क्या हो जाएगा? हो क्या जाएगा? क्या हो जाएगा? अंततः तो आप अकेले ही पड़े रहोगे ना। कौन साथ देगा? जब इसको, इस चैतन्य को अलग होना होगा इस देह से, सारा संसार बस वहीं तक पूछता है, बस वहीं तक पूछता है। शमशान में जब तक आग नहीं लगाई, आग की लपटों को झेलने की कैपेसिटी भी लोगों की नहीं है। लोग भाग खड़े होते हैं, दूर दूर 10-10, 15-15, 20-20 मीटर दूर खड़े होते हैं। कैपेसिटी कहाँ है लोगों की? डर के भाग जाते हैं। कौन झेले? कितना झेलोगे? वो तो आपको ही झेलनी है ना, वो तो आपको ही झेलनी है। तो अभी से बात को समझ लें, अभी से बात को समझ लें। सत्य की परिभाषा यही है, सत्य को पकड़ लें। अब झूठ को पकड़े नहीं रहना। इसलिए अभी से कहें, लास्ट में राम नाम सत्य क्यों होगा? अभी कह दें राम नाम आज भी सत्य है, राम नाम त्रिसत्य है, राम नाम सदा सत्य था, सदा सत्य है, सदा सत्य रहेगा। उसी वक्त क्यों कहेंगे? आज कह दे राम नाम सत्य है, राम नाम ही सत्य है। आज भी हम भी कह सके कि दीपक बारा नाम का महल भया उजियार, हमारे भी महल में उजियारा हो जाए। पूर्ण प्रगटे भाग, पलटू साहब जी फरमाते हैं, पूर्ण प्रगटे भाग, कर्म का कल सा फूटा, पलटू अंधियारो मिटे, बाती दीनी टार, दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। शुक्र है इस घट में उजाला हो गया। युग बीत गए हैं, कभी तो उजाला होगा, कभी तो हम भी प्रकाश पर्व मनाएंगे अपना। आज आप जानते हैं, आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पूर्ण प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। 7 सितंबर 1604 में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश पर्व शुरुआत हुई थी, प्रकाश किया गया था फर्स्ट टाइम। इस दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, क्योंकि प्रगट गुरां की देह कहकर हम याद करते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को। तो वो जो प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, इसीलिए आज के दिन में इस चीज का बड़ा महत्व है कि हम भी अपने भीतर ये प्रकाश पर्व मना सकें। हम भी कह सकें कि दीपक बारा नाम का महल भया उजियार, महल भया उजियार नाम का तेज विराजा, शब्द किया प्रकाश मानसर ऊपर छाजा, शब्द किया प्रकाश मानसर ऊपर छाजा। कभी हम भी उस मानसरोवर में जाकर स्नान कर पाएंगे? जानते हैं आप, इतना शुद्ध हो जाती है वहां पर आत्मा, इतनी शुद्ध हो जाती है। गुरुदेव ने बताया था इशारा करके, देख ये मानसरोवर है। हंस वहां पर होते हैं, बगुला मानसरोवर में जाता है, काला होता तो वो भी वाइट है, लेकिन हंस बनकर निकलता है। लेकिन बगुला चालाक बड़ा होता है, हंस जो होते हैं वो भोले होते हैं। ये भी बड़ी विचित्र बात है कि परमात्मा के द्वार पर चालाक लोग नहीं पहुंचते। तो बड़ी चालाकियां जो है वो नहीं पकड़नी, शुद्धता को पकड़ना है, अंतर के आनंद को पकड़ना है और सिंप्लिसिटी को पकड़ना है। गुरु महाराज जी रास्ता दिखा रहे हैं अलग अलग तरीकों से। जो बात समझ में आए, जैसे समझ में आए वैसे पकड़ लें। हमारे भी नाम का, भीतर नाम का उजाला हो जाए, हमारे भीतर भी प्रकाश हो जाए। युगों युगों से जो ये पीड़ा चली आ रही है आत्मा की, ये पीड़ा मिट सके। कितना दुख होता है, कभी कभी आत्मा अंदर से रोती है, काश लोगों को बताया जा सके। कौन से अंधेरे में पड़े हो भाई, चलो जरा अपने आत्मा के भीतर प्रकाश को देखो। कौन से अंधेरे में पड़े हो, आओ तुम्हें प्रकाश की ओर लेकर चलें। जरा समझ लो, ऐसे समझ लो, वैसे समझ लो, हम भी अपना प्रकाश उत्सव मना सके, हमारी आत्मा भी अपना प्रकाश उत्सव मना सके, हमारे अंतर में उतर जाए वो पवित्र वाणी जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखी है, गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जो उच्चारण की है। कितनी सुंदर पवित्र वाणी है, जहां एक ओंकार सत्य नाम कह के बयान करते हैं, जिसे काश हम भी उस एक ओंकार को जान सके।
वो हमारे भीतर नाम गूंज रहा है, जान सके उस एक ओंकार सत्य नाम को, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर। क्या हम जानते हैं उस निर्भव निर्वैर को? कर्ता पुरुष क्या जानते हैं? वो आप हैं, भूलिए मत। अलग नहीं है आप उससे, अलग नहीं है, वही है। निर्भव निर्वैर आप हैं। समा जाएं, अपनी हस्ती को मिटा दें और उसमें पाने की कोशिश करें, मर्ज हो जाएं, लीन हो जाएं, लीन हो जाएं। इसीलिए ये दिन मनाए जाते हैं, हम याद कर सकें उस पवित्रता को, याद कर सकें कि हम भी उसी के लिए, समाने के लिए ही हमारा इस संसार में आगमन हुआ है। गुरु महाराज जी की दया हम सब पर बनी रहे। बार बार अलग अलग ढंग से समझा रहे हैं, किस तरीके से समझाएं और क्या कहें। शुद्धो हम निरंजनो अहम, निराकारो अहम, निर्विकल्पो अहम। मैं सब तरह के विकल्पों से रहित हूं, नित्य मुक्त हूं, शुद्ध हूं, निरंजन हूं। जिसके ऊपर कभी कोई मैल नहीं चढ़ सकती वही हूं। आम संसार तो आपको यही बोलता है ना, देहो अहम, बार बार ये बोलता है ना, स्त्रियो अहम, पुरुषो अहम। ये कह कह कर कान पक गए हैं, बहुत सुन लिया, अब बहुत सुन लिया। अब इस झूठ से बाहर आ जाएं, खुद से कहा करें। जब कोई कहीं आपकी शरीर की तारीफ करे ना, शरीर की तारीफ करे कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप सुंदर हैं, आप असुंदर हैं, जरा चुप करा दिया करें उन्हें। बहुत होगी बकवास। अंदर से तो चलो सबको तो नहीं कहा जाता, संसार है, संसार के बीच में सबसे तो पंगे नहीं लिए जाते, लेकिन अपने भीतर जरूर दोहराएं। बेशक तुम कहते रहो ऊपर से कि तुम देह हो, लेकिन मैं निरंजन हूं, मैं अलख निरंजन ईश्वर हूं, मैं सूरज हूं, दिन रात नहीं। इस बात को अपने आप से भीतर दोहराएं। इसीलिए नाम जपने का महत्व है, अब समझ में आता है। जब आप कहते हैं बार बार शिवोहम 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 शिवोहम, इसका मतलब आप समझ में आता है। बस यही यही मतलब बार बार उस झूठ को तोड़ने के लिए बोला जाता है ऐसे। इसलिए नाम का जाप कर करके अपने शुद्धतम रूप को जानो, ताकि अनेक अनेक जन्मों की जो परतें जमी पड़ी है ना, वो परतों से छुटकारा हो जाए, उन परतों से पार निकल जाएं, शुद्ध निरंजन स्वरूप में आ जाएं, अपने पवित्र हो जाएं हम भी। गुरु महाराज जी दया करें, ये शुद्धतम ज्ञान हमारे भीतर बच सके और हम भी अपने प्रकाश पर्व को मना सकें।